गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज की हम सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक क्लासेस हमारी मिस हुई हैं 23, 24, 25 की, हम उनको आज कवर करेंगे। और जो भी मिस हुआ है, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के 2-3 दिन वीडियो नहीं आया है, वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हो सकता है 1-2 दिन और ना आए, लेकिन हम पूरा कोर्स कवर करेंगे। एक भी दिन की करंट अफेयर आपकी मिस नहीं होगी। अगर लेट होती है क्लास तो हम दूसरी क्लास में आज के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया करेंगे। और गाइस आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीकली करंट अफेयर ठीक रहेगा या डेली ही रहे। तो चलिए गाइस पहले हम अपना पहले का प्रश्न देख लेते हैं जो स्पेशल क्वेश्चन था। किसने वर्ष 2021 में स्प्लिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? हु वन द 2021 स्प्लिन ओपन चेस टूर्नामेंट? ए ऑप्शन है विदुर रावत, बी ऑप्शन है मिथिल जायसवाल, सी ऑप्शन है रौनक साधवानी या डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं रीना यादव जी, अमन चौधरी जी, शुभम लेट्स क्रैक इट और शिवानी मिश्रा जी। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रौनक साधवानी। तो आइए हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में आयोजित 19वां स्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। वहीं नागपुर की रहने वाली चौथी वरीयता प्राप्त सावधानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रहीं, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रॉ रहे। नवे और अंतिम दौर में साधवानी और इतावली जीएम पियर लुइगी बसो ने 7 अंकों के साथ बराबरी हासिल की। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, आनंद कानन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आनंद कानन हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही अ फेमस? ए ऑप्शन है एक्टर अभिनेता थे, बी ऑप्शन है पोएट कवि थे, सी ऑप्शन है ऑथर लेखक थे या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्टर, यानी कि वो एक अभिनेता थे। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। लोकप्रिय टीवी होस्ट एवं तमिल स्टार आनंद कानन का निधन हुआ। उन्होंने वसंतम टीवी के साथ अपनी कैरियर की शुरुआत की थी, जहां पर उन्होंने सन म्यूजिक के साथ वीडियो जॉकी के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने वेंकट प्रभु की सरोज 2008 में अतिथि भूमिका निभाई। आनंद कानन ने वर्ष 2012 में विज्ञान कथा तमिल फिल्म अधिसराय उल्कम में भी उन्होंने अहम किरदार निभाया। तो गाइज अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ मिस राजस्थान 2021? ए ऑप्शन है महिमा पारसी, बी ऑप्शन है लवीना सेन,
सी ऑप्शन है तारूसी रावत या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तारूसी रावत। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। तारूसी रावत को मिस राजस्थान 2021 का खिताब दिया गया। तारूसी रावत को फ्यूजन ग्रुप की ओर से आयोजित ब्यूटी प्रोजेक्ट मिशन राजस्थान 2021 का खिताब दिया गया। तारूसी जयपुर राज्य की रहने वाली हैं। इसके अलावा सुमिष्टा सोनी को मिसेस राजस्थान 2021 का खिताब दिया गया। नेशनल मॉडल हॉट राजस्थान स्टेट का यह फाइनल अजमेर रोड पर स्थित एक होटल में आयोजित कराया गया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? इन विच कंट्री द यूथ वर्ल्ड आर्ची चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज्ड? ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है पोलैंड या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। पोलैंड देश के व्रोक्ला में युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत में कुल 15 पदक जीते, जिसमें 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक हैं। स्वर्ण पदक विजेता कैडेट पाउंड महिला टीम, कैडेट कंपाउंड पुरुष टीम, जूनियर रिकर्व्स पुरुष टीम, कैडेट रिकर्व्स पुरुष टीम, कैडेट कंपाउंड पुरुष टीम, कैडेट रिकर्व्स मिश्रित टीम, जूनियर रिकर्व्स मिश्रित टीम और कोमोलिका बारी शामिल थी। कोमोलिका बारी में जूनियर रिकर्व्स महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। उड़ीसा राज्य में कितने करोड़ स्मार्ट कार्ड जारी किए? हाउ मैनी करोड़ स्मार्ट कार्ड आर इशूड बाय द उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट? ए ऑप्शन है 1.5 करोड़, बी ऑप्शन है 2.5 करोड़, सी ऑप्शन है 3.5 करोड़ या डी ऑप्शन है 4.5 करोड़। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.5 करोड़। तो आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। उड़ीसा राज्य सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रदेश में 96 लाख परिवारों को 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत लाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके तहत प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को यह कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के तहत प्रत्येक परिवार के सदस्य का 5 लाख तक का उपचार लागत का बीमा किया जाएगा। वहीं परिवार की महिला मुखिया सदस्य सालाना 10 लाख तक का लाभ इस कार्ड की मदद से उठा सकती हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? हु बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान? ए ऑप्शन है अमरूल अब्राशी,
बी ऑप्शन है अमरुल्ला सलेह, सी ऑप्शन है जैफर बिल्कुशा या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमरुल्ला सलेह। तो आइए हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सलेह ने खुद को अफगानिस्तान देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। अमरुल्ला सलेह अफगानिस्तान देश के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की जगह लेंगे। 17 अगस्त से अफगानिस्तान देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होंगे। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम अफगान अफगानी है। अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो अफगान की राजधानी का नाम काबुल है। अफगान देश के राष्ट्रपति अफगान देश के वर्तमान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान कार्यवाहक उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सलेह जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हु बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरला एडवेंचर टूरिज्म? ए ऑप्शन है PR राजेश श्रीजेश, बी ऑप्शन है VP पाठक, सी ऑप्शन है SK माथुर या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए PR श्रीजेश। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और ओलंपिक पटु रविंद्रराजन श्रीजेश PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म ब्रांड के एम्बेसडर बने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम का एक हिस्सा थे, जिसमें टीम ने कांस्य पदक जीता था। श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं। केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक ऑपरेशन खुकरी किसने लिखी? हु रोट द लॉन्च बुक ऑपरेशन खुकरी? ए ऑप्शन है राजपाल पूनिया, बी ऑप्शन है सुश्री दामनी, सी ऑप्शन है ऑप्शन ए और बी बोथ या डी ऑप्शन है दीपाली गुप्ता। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और बी बोथ। तो आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। CDS जनरल विपिन रावत ने लेखक राज्यपाल पूनिया और सुश्री दामनी द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन खुकरी लॉन्च की। यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र की सिएरा लियोन में भारतीय सेना के सफल बचाव मिशन पर प्रकाश डालती है, जो कि वर्ष 2000 में अंजाम दिया गया था। पश्चिम अफ्रीका में सिएरा लियोन का यह गृह संघर्ष आयोजित किया गया था, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत भारतीय सेना की 2 कंपनियों को कैलाहून में तैनात किया गया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। TCS 13 लाख मार्केट कैप को पार करने वाली कौन सी कंपनी बनी? Which company become the first to cross TCS 13 lakhs
मार्केट कैप? ए ऑप्शन है 7वीं 7th, बी ऑप्शन है पहली 1st, सी ऑप्शन है दूसरी 2nd या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2nd। तो आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 13 लाख की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय आईटी कंपनी बनी। इस हफ्ते टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का बाजार पूंजीकरण बीएसई पर 13,14,51.01 करोड़ रुपए रहा, जबकि बीएसई पर कंपनी के शेयर में 2.32% की उछाल दर्ज कराई गई थी। टीसीएस के वर्तमान सीईओ कौन हैं? तो टीसीएस के वर्तमान सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं। टीसीएस की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस प्रदेश में 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया? इन विच स्टेट इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड बाय 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन? ए ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय सेना ने जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश में 4,400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन के अंतर्गत नियंत्रण रेखा के समीप भारतीय तिरंगे को लेकर करीब 300 से अधिक सैनिकों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया, जिसको मेजर जनरल राजीव पुरी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग एस ऑफ स्प्रेडस डिवीजन द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। जम्मू एंड कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन हैं? तो यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। जम्मू एंड कश्मीर की स्थापना कब की गई थी? राजधानी का क्या नाम है? तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी का नाम श्रीनगर है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? वेयर वॉज कंट्रीज फर्स्ट स्मोक टावर इंस्टॉल्ड? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है दिल्ली या डी ऑप्शन है गुजरात। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। दिल्ली राज्य के कैनॉट प्लेस में स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग प्रदेश का पहला स्मोक टावर स्थापित किया। शहर में स्थापित यह स्मोक टावर हर सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा और दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 की स्तर को कम करेगा। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के वर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम? ए ऑप्शन है लिब्रॉन जिम्फी, बी ऑप्शन है निकोलस जैफी, सी ऑप्शन है मिडिल नेप रूशा या डी ऑप्शन है कैटी सेटलेयर।
तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटी सेड लेयर। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। न्यूजीलैंड देश की कैटी सेड लेयर को कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया, जो कि इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 57 साल की कैटी वर्तमान में वर्ल्ड रग्बी में महिला रग्बी की जनरल मैनेजर हैं, जो कि 7 साल से कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव रहे डेविड ग्रोमल वर्ग की जगह लेंगी। सेडलेयर 1984 ओलंपिक के सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग में हिस्सा लिया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में 13 सशस्त्र बलों महिला टीम ने माउंट मडिरंग को फतेह किया? अंडर हुज लीडरशिप डिड द थर्ड आर्म्ड फोर्स्ड वुमेन्स टीम कॉन्कर माउंट मनिरंग? ए ऑप्शन है नेहा मित्तल, बी ऑप्शन है दीप्ति गुप्ता, सी ऑप्शन है भावना मेहरा या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावना मेहरा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर भावना मेहरा के नेतृत्व में 3 सशस्त्र बलों महिला टीम को माउंट मणिरंग को फतेह किया। माउंट मणिरंग जिसकी ऊंचाई कुल 21,625 फीट है, जिससे ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज माउंटेन की टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक फतेह किया। इस 15 सदस्यीय अभियान दल को भारतीय वायुसेना द्वारा 1 अगस्त 2021 को वायुसेना स्टेशन नई दिल्ली से रवाना किया गया था। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज़ दी गई? विच इंडियन एक्टर वॉज गिवन द वॉइस ऑफ अमेजॉन एलेक्सा? ए ऑप्शन है राजकुमार राव, बी ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, सी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। अमेजॉन ने अमेजॉन एलेक्सा की आवाज़ और नए उपभोक्ताओं को गूगल सहायता मुहैया करवाने के लिए 78 वर्षीय भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को नामित किया। अमिताभ बच्चन अब जल्द ही अमेजॉन एलेक्सा पर कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करते नजर आएंगे। इसके अलावा अमेजॉन यूएस टेक ज्वाइंट भारत में अपना सेलिब्रिटी वॉइस फीचर भी लाएगा। अमेजॉन में अमिताभ बच्चन की आवाज़ को एलेक्सा पर 1 साल के लिए मात्र 149 रुपीज़ में उपलब्ध करवाया है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा सा वॉइस ख़राब होने की वजह से हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन सा बना? विच बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ईवी फ्रेंडली हाईवे? ए ऑप्शन है पटना कटरा हाईवे, बी ऑप्शन है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, सी ऑप्शन है भिवानी नागपुर हाईवे या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है
ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे सूरत और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना। स्टेशनों का नेटवर्क भारी उद्योग मंत्रालय के फेम वन फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत भारत के हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने करण लेक रिजॉर्ट में किया। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल बैंक के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया? हु हैज रिजाइंड एज द सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल बैंक? ए ऑप्शन है मनोज नरवाने, बी ऑप्शन है विपिन देसाई, सी ऑप्शन है नितिन चौ या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नितिन चौक। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। उज्जीवन स्मॉल बैंक के शेयर की बढ़ती कीमतों के कारण बैंक के सीईओ पद से नितिन चौ ने इस्तीफा दिया। पिछले 52 हफ्तों से लगभग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में 18% की गिरावट दर्ज की, जिसके पिछले साल सत्र शेयर की क्लोजिंग 24.25 रुपये प्रति शेयर पर हुई थी, जो कि अब 19.40 तक आ गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की रोमेलू लुकाकू दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने? Which country Romelu Lukaku become the world most expensive footballer? ए ऑप्शन है मॉस्को, बी ऑप्शन है तुर्की, सी ऑप्शन है बेल्जियम या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। तो आइए हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। बेल्जियम देश के रोमेलू लुकाकू दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने, जो कि प्रीमियर लीग क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और बेल्जियम राष्ट्रीय टीम की स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। 28 साल के रोमेलू लुकाकू 5 ट्रांसफर के करीब 3000 करोड़ रुपए की फीस के साथ टॉप स्थान पर रहे। उन्होंने पीएसजी के नेमार और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पीछे छोड़ दिया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? ए ऑप्शन है महेश दत्ता, बी ऑप्शन है गणेश नागपाल, सी ऑप्शन है सुंदर घई या डी ऑप्शन है अपूर्व चंद्र। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व चंद्रा। तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र को नियुक्त किया गया, जो कि 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत हैं, जो कि पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे की जगह लेंगे। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दक्षिण कोरिया के किम मिन क्यूंग का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? किम मिन क्यूंग of South Korea has passed away. Where was she famous? ए ऑप्शन है लेखक राइटर थी, बी ऑप्शन है एक्ट्रेस अभिनेत्री थी, सी ऑप्शन है सिंगर गायक थी, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेत्री एक्ट्रेस थी। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। दक्षिण कोरिया की प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री किम मिन क्यूंग का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ। अभिनेत्री किम मिन क्यूंग की मृत्यु की जानकारी सियोल के एक अस्पताल द्वारा दी गई। किम मिन क्यूंग ने वर्ष 1989 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इस वर्ष 1981 में उन्होंने कोरिया थिएटर फेस्टिवल में बेस्ट न्यूकमर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन बैंक? ए ऑप्शन है मनीष थाथुर, बी ऑप्शन है सुनील कुमार दत्त, सी ऑप्शन है विकास नेहरा, या डी ऑप्शन है शांतिलाल जैन। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, शांतिलाल जैन जी। तो आइए हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ पद पर शांतिलाल जैन को नियुक्त किया गया। वह अगले 3 सालों की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंधन निर्देशक के रूप में कार्यकारी रहेंगे और वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निर्देशक बने पद्मजा चादुर की जगह लेंगे। शांतिलाल जैन का कार्यकाल 1 सितंबर 2021 से शुरू होगा। इंडियन बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन बैंक की स्थापना चेन्नई में की गई थी। स्थापना 1907 में की गई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? पीएम मोदी inaugurated several projects for सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट? ए ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात राज्य में स्थित सोमनाथ मंदिर के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ सैरागाह
प्रसाद योजना के तहत 47 करोड़ रुपए सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र में पर्यटन सुविधा केंद्र स्थापित करने के लिए 3 करोड़ रुपए जारी किए। वहीं पुराने सोमनाथ के पूर्व निर्मित मंदिर परिसर के लिए 3.5 करोड़ रुपए और मंदिर की आधारशिला में पार्वती मंदिर के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए जारी किए। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम अपने एक स्पेशल क्वेश्चन को देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो स्पेशल क्वेश्चन है, रिसर्च सेंटर इमारती के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च सेंटर टाइमबरी? ए ऑप्शन है एस.के. दुबे, बी ऑप्शन है वी महेंद्रजन जोशी, सी ऑप्शन है यू राजा बाबू या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस, अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।